हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि हम लोग डिफरेंट काइंड्स के ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रायंगल बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया निकालने का ये तरीका है, ये 7, 8, 9 और 10 चारों ही क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी शुरुआत क्लास 7 से ही हो जाती है, और ये 8, 9, 10 कहीं न कहीं राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का कंसेप्ट इन चारों ही क्लास में काम आता है। जो कि हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका एक बेहद ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जैसा कि यहाँ पर सब कंफ्यूजन होता है कि ये बेस है, और इस चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जब एरिया के फॉर्मूले में हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं तो ये h कहीं हाइपोटेनस तो नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि h परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि यहाँ पर इस ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग इस साइड के लेंथ का वैल्यू h की जगह रख के निकालते हैं। तो सबसे पहला जो एरिया निकालने का टॉपिक था वो राइट एंगल ट्रायंगल का था, और मैंने उसके लिए एग्जांपल क्वेश्चन लिया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose base and height are 7 cm and 6 cm respectively। तो जैसा कि इस क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका बेस आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अब आप देख चुके हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम लोग हाफ इंटू बेस की जगह पे 7 सेंटीमीटर रखेंगे और हाइट की जगह पे 6 सेंटीमीटर रखेंगे। तो 2 के टेबल से 6 आपका 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग कह सकते हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो 7 इंटू 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना आप लोगों ने सीख लिया है। इसके लिए हम लोगों को किसी एक ट्रायंगल के बेस और हाइट की जरूरत होती है, और हम लोग आसानी से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूले को यूज करते हुए किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है यानी दूसरे टाइप का ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया या फिर फॉर्मूला निकालने से पहले मैं आप लोगों को आइसोसेलेस ट्रायंगल के कांसेप्ट के बारे में थोड़ा बता दूं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा साइड दोनों से डिफरेंट यानी कि अनइक्वल होता है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो है हाफ इंटू बेस इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी इस ट्रायंगल के बेस को डिनोट कर रहा है और ए जो है वो वन ऑफ द इक्वल साइड है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बी हमेशा बेस ही होगा, बस ये कह सकते हैं कि बी वो अनइक्वल साइड होगा, और ए जो है वो दोनों ही इक्वल साइड को हम लोग ए और ए कहते हैं। तो फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। अब इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल प्रॉब्लम लेके देखते हैं कि इस फॉर्मूले से हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं या फिर नहीं। क्वेश्चन है अपना, एग्जांपल प्रॉब्लम है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आपको क्वेश्चन में हर जगह कहा नहीं जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको खुद ही पहचानना होगा कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है या फिर नहीं है। कहीं कहीं लिखा भी जाता है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, पर मैंने यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल प्रॉब्लम लिया है जहां पे कि आपको खुद से ही पहचानना होगा कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है या फिर नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two equal sides are 13 cm and base is 24 cm। तो यहाँ पर आपको गौर करना होगा टू इक्वल साइड्स। तो हमने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होता है तो निश्चित रूप से वो आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया अगर तीनों टाइप का साइड, दोनों टाइप का साइड अगर दिया हुआ हो, दो इक्वल साइड और एक बेस दिया हुआ हो यानी कि अनइक्वल साइड दिया हुआ हो, तो इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। हाफ इंटू बेस इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। तो जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए जो इक्वल साइड दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी कि दो साइड 13 सेंटीमीटर का होगा और एक तीसरा साइड 24 सेंटीमीटर का होगा। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया जो आपको मैंने जस्ट पहले बताया हुआ है। वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और ए का वैल्यू 13 सेंटीमीटर रखा, और इस तरह से मैंने कैलकुलेट किया है हाफ इंटू बी की जगह 24 इंटू रूट अंडर ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, 24 का स्क्वायर बाय 4।
आप देख सकते हैं कि 2 से मैंने 24 को कैंसिल किया है 12 टाइम्स, फिर रूट के अंदर आया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 24 का स्क्वायर 576 और नीचे जो है वो फॉर्मूले में ही 4 है इसलिए इसको तो हम लोग चेंज कर ही नहीं सकते। 12 इंटू रूट अंडर 169, 4 से हम लोगों ने 576 को कैंसिल किया तो ये 144 आता है। 12 इंटू 169 में 144 को माइनस किया तो रूट अंडर 25 और 12 इंटू, ये तो बहुत आसान सी बात है कि रूट अंडर 25 से हम लोग का 5 बाहर आएगा, 12 इंटू 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग जो तीसरे टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखेंगे, उस तीसरे टाइप का ट्रायंगल है, उसका नाम है स्केलेन ट्रायंगल। तो सबसे पहले स्केलेन ट्रायंगल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि वो ट्रायंगल जिसके कि तीनों ही साइड का लेंथ अलग अलग हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा केस है जिसके लिए हम लोग को उसका एरिया निकालने के लिए एक स्पेशल फार्मूला की जरूरत होती है और वो है हीरोन्स फार्मूला। आगे हम लोग देखेंगे, पर पहले इस एग्जाम्पल प्रॉब्लम को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करना चाहूंगा कि हर जगह आपको ट्रायंगल का नाम लिख के वर्ड में नहीं दिया जाएगा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। साइड के लेंथ से आपको खुद ही पहचानना होगा कि ट्रायंगल किस टाइप का है। जैसे यहाँ पे तीनों ही साइड डिफरेंट है तो हम कह सकते हैं कि स्केलेन ट्रायंगल है। पिछले वाले एग्जांपल प्रोग्राम में दो साइड का लेंथ इक्वल था तो आइसोसेलेस ट्रायंगल था। और आगे हम लोग देखेंगे एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके कि तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा, इसे उसे हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। फिलहाल हम लोग इस प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose sides are 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में हम लोग फर्स्ट साइड को A से डिनोट करेंगे और वो 18 सेंटीमीटर है। सेकंड साइड को हम लोग B से डिनोट करेंगे, वो 24 सेंटीमीटर है। और थर्ड साइड को हम लोग C से डिनोट करेंगे, वो 30 सेंटीमीटर है। सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है हम लोगों को सबसे पहले, उसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल के पेरीमीटर को हाफ 2 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसके ट्रायंगल का तीनों साइड हम लोगों को दिया हुआ है। पहले साइड को हमने A से डिनोट किया, दूसरे साइड को B से डिनोट किया और तीसरे साइड को C से डिनोट किया। बाद में जाके इस ट्रायंगल का सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। पेरीमीटर के बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। एक ट्रायंगल के तीनों ही साइड के सम को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर A प्लस B प्लस C हो गया, यानी कि तीनों ही साइड का सम, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया हम लोग, जिससे कि वो सेमी पेरीमीटर निकल के आ गया। तो जैसा कि देख सकते हैं 18 प्लस 24 प्लस 30 72, और उसको 2 से डिवाइड करते ही ये 36 सेंटीमीटर इस ट्रायंगल का, यानी इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल दिया गया है 18, 24 और 30, उसका सेमी पेरीमीटर आया। अब एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला के हिसाब से एरिया का फार्मूला है रूट अंडर सेमी पेरीमीटर इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड इनटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नया नहीं किया है। मैंने s की जगह s का वैल्यू यानी कि 36 सेंटीमीटर, फिर s माइनस a यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस a 36 माइनस 18 इनटू s माइनस b यानी सेमी पेरीमीटर माइनस b 36 इनटू 24 इनटू s माइनस c यानी कि 36 माइनस c सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड किया। सबको कैलकुलेट करने के बाद यानी कि रूट अंडर 36 इनटू 36 माइनस 18 36 माइनस 24 12 और 36 माइनस 30 6 हो गया। इसको मैंने 36 18 और 12 और 6 का फैक्टर लिखा है। बाद में जाके रूट के अंदर से जो दो नंबर का पेयर बना उससे एक एक निकालने के बाद इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कह सकते हैं 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हीरोन्स फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकाल ही सकते हैं। साथ साथ जितने भी ट्रायंगल हैं जिनका तीनों साइड दिया हुआ है उन सभी के एरियाज को निकाला जा सकता है। पर स्पेशली हीरोन्स फार्मूला को हम लोग तभी यूज करते हैं जब एक ट्रायंगल की तीनों ही साइड अनइक्वल हो, डिफरेंट हो, यानी कि वो ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल हो। तो अब हम लोग चौथे टॉपिक यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो आखिरी टॉपिक है यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, और ये इस वीडियो का भी आखिरी टॉपिक है। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसा ट्रायंगल जिसके कि तीन के तीनों ही साइड इक्वल होते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया या फिर पेरीमीटर, तो सबसे पहले तो एरिया की ही बात कर रहे हैं हम लोग। फाइंड करने के लिए हम लोगों को सिर्फ उसके वन ऑफ द इक्वल साइड्स यानी कि एक इक्वल साइड की जरूरत होती है, उसकी ही हेल्प से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक टॉपिक है मेरा, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक फार्मूला इसके लिए आपको याद रखना होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। कहीं कहीं पे साइड को आप ए से डिनोट करते हैं, आपके बुक्स में √3/4 ए स्क्वायर लिखा होगा, पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि साइड को SID साइड मैंने लिखा हुआ है, जबकि साइड को बुक में कहीं फार्मूले में √3/4 इनटू ए स्क्वायर लिखा जाता है, जहां पर कि ए साइड को डिनोट करता है। एक एग्जांपल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वन ऑफ हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने टॉपिक में पहले ही आपको बता दिया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको एक साइड दे दिया जाता है तो एरिया निकालने के लिए किसी और साइड्स की या फिर किसी और डायमेंशंस की हम लोगों को जरूरत नहीं होती है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे, गिवन वन ऑफ साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सो एरिया इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड की जगह हम लोगों ने साइड का वैल्यू रखा 6 सेंटीमीटर, तो देख सकते हैं √3/4 इनटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36। 4 से मैंने 36 को 9 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो ये 9√3 एरिया आ चुका है। और √3 का वैल्यू 1.732 होता है, तो 9 को मैंने 1.732 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15.888। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लिखना वैलिड होता है, या फिर 2 डिजिट तक हम लोग जनरली लिखते हैं, तो मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया। तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज्यादा था, तो 15.58 की जगह मैंने 15.59 सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग 4 टाइप्स के ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल, क्लास 6 से ही इसके कंसेप्ट शुरू हो जाते हैं। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल, चौथा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके लिए आप लोगों को 4 फॉर्मूलेज या 4 फार्मूला याद रखने की जरूरत होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्केलेन ट्रायंगल के लिए हम लोग एक खीरॉस फार्मूला यूज करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। सब फार्मूला आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, फार्मूला को याद रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि इन चारों ही टाइप के ट्रायंगल का एरिया आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।